जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भक्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। तो आज मैं आपको बताऊंगी देवी दुर्गा के साथ क्यों की जाती है हनुमान जी की पूजा और जाने इसके धार्मिक महत्व और उपाय। भक्तों, नवरात्रि में शक्ति की साधना के साथ शक्ति के पुंज माने जाने वाले बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। जानने के लिए आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखें। हिंदू धर्म में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। भक्तों, नवरात्रि जैसा कि आपको भी पता है 22 सितंबर से शुरू है और उसका जो समापन है वो 1 अक्टूबर को हो जाएगा। यही कारण है कि सभी दुखों को दूर करके सुख समृद्धि बरसाने वाली देवी दुर्गा के भक्तों को पूरे साल इस महापर्व का इंतजार बना रहता है। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में देवी की पूजा के साथ शक्ति के पुंज और संकट मोचक माने जाने वाले हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए नवरात्रि के मंगलवार को देवी दुर्गा के साथ हनुमान साधना का धार्मिक महत्व और पूजा से जुड़े उपाय को विस्तार से जानते हैं। देवी दुर्गा की पूजा के साथ श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। यही कारण है कि शक्ति के जितने भी पावन धाम हैं, वहां पर आपको श्री हनुमान जी पूजा होती नजर आएगी। धार्मिक मान्यता है कि देवी दुर्गा और श्री हनुमान जी के बीच माता और पुत्र का रिश्ता है। वहीं कुछ लोग बजरंगी को देवी दुर्गा का परम भक्त या सेवक बताते हैं। मान्यता है कि शक्ति की साधना में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करके श्री हनुमान जी उसे सफल बनाते हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसकी शुभता तब और बढ़ जाती है जब यह मंगलवार नवरात्रि में पड़ता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले श्री हनुमान जी की पूजा यदि नवरात्रि में विधि विधान से की जाए तो साधक को बजरंगी संग देवी दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके बड़े से बड़े कष्ट पलक झपकते दूर हो जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा का महा उपाय मैं आपको बताती हूँ। सनातन परंपरा में श्री हनुमान जी को सभी कष्टों से बचाने वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जब नवरात्रि में मंगलवार पड़े तो जीवन से जुड़े सभी कष्टों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भक्ति भाव के साथ बजरंगी को सिंदूर का चोला और मीठा पान चढ़ाएं। इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को सुख संपत्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने यहाँ पे जाना कि माँ के साथ साथ बजरंगबली हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। इसी को मैं आपको विस्तार से बताने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो भक्तों, आशा करती हूँ आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी और भक्तिपूर्ण कथा। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में साधक शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन साधना के मार्ग में भूत प्रेत बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां साधक को परेशान करती हैं। ऐसे समय में हनुमान जी ही वह दिव्य रक्षक हैं जो हर प्रकार की बुरी शक्ति को दूर करते हैं। यही कारण है कि कई साधक नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा
सप्तशती के साथ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो दीप जलाया जाता है, वही दीप जब हनुमान जी के सामने रखा जाता है तो वह साधना को पूर्णता प्रदान करता है। तो कथा आरंभ करते हैं। उत्तराखंड की पावन भूमि पर हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था, राघव बचपन से ही माँ शेरावाली और बजरंगबली के उपासक थे। हर नवरात्रि में वह पूरे गांव के साथ मिलकर माता का जागरण करवाते और दिन में हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाते। लेकिन एक वर्ष नवरात्रि के समय ऐसा हुआ कि गांव में एक भयंकर विपत्ति आ गई। अचानक जंगल की आग गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग भयभीत थे। घर बार, फसलें सब कुछ जलकर खाक होने की स्थिति में था। गांव के लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन राघव का विश्वास अटल था। उसने कहा, माँ शेरावाली और हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो यह अग्नि हमें छू भी नहीं पाएगी। राघव ने गांव के मंदिर में जाकर सबसे पहले माता शेरावाली के सामने घी का दीपक जलाया और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। साथ ही उसने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। गांव के लोग एक एक करके उसके साथ जुड़ने लगे। जैसे जैसे आवाजें मिलकर मंत्रोच्चारण करने लगी, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। अचानक लोगों ने देखा कि हवा का रुख बदल गया। जो आग गांव की ओर बढ़ रही थी, वह पहाड़ की दूसरी दिशा में मुड़ गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह माता शेरावाली और हनुमान जी की संयुक्त कृपा है। माता ने शक्ति दी और बजरंगबली ने रक्षा की। जय माता दी। यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत कथा, जिसमें माँ और हनुमान जी मिलकर भक्त की रक्षा करते हैं और संसार को यह संदेश देते हैं कि शक्ति और भक्ति जब साथ हो तो कोई विपत्ति टिक नहीं सकती। आग की पहली लपटें टल जाने के बाद भी राघव और गांव के लोग पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाए। पहाड़ों का इलाका था, हवा कभी भी रुख बदल सकती थी। लोग अब भी डरे हुए थे कि यदि आग दोबारा गांव की ओर बढ़ी तो उनका सब कुछ राख हो जाएगा। उस रात गांव के चबूतरे पर पंचायत बैठे। बुजुर्गों ने कहा, यह तो माता और बजरंगबली की कृपा है कि आग फिलहाल थम गई, लेकिन हमें नहीं पता कल क्या होगा। हमें निरंतर भक्ति और साधना करनी होगी। सबने मिलकर निर्णय लिया कि नवरात्रि की शेष 7 रातों तक हर घर में कोई न कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर माता दुर्गा और हनुमान जी का भजन कीर्तन करेगा। राघव की आस्था पहले से और दृढ़ हो चुकी थी। उसने संकल्प लिया, मैं दिन रात मंदिर में रहूंगा, माँ के चरणों में दीप जलाऊंगा और बजरंगबली का स्मरण करूंगा। जब तक गांव पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने पूरे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया और साथ ही सुंदरकांड का भी पाठ करने लगा। गांव के लोग बारी बारी से उसके साथ जुड़ते। कभी महिलाएं माता के भजन गाती तो कभी बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते। धीरे धीरे पूरा गांव एक साधना स्थल में बदल गया। लेकिन सच्ची भक्ति बिना परीक्षा के पूरी नहीं होती। तीसरे दिन अचानक राघव के घर से संदेश आया कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। बुखार इतना तेज था कि लोग कहने लगे शायद अब वह बच ना पाए। गांव वाले दौड़कर राघव को बुलाने आए, लेकिन राघव मंदिर में बैठा जप कर रहा था। उसने आंखें बंद किए ही कहा, माँ और बजरंगबली मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। यदि मैं इस समय साधना छोड़ दूंगा तो गांव की रक्षा कौन करेगा? मेरी पत्नी भी माँ की बेटी है, उन्हें जो उचित लगेगा वही होगा। यह सुनकर लोग स्तंभ रह गए। किसी को लगा कि राघव निर्मम हो गया है, लेकिन कुछ ने समझा कि यह उसका दृढ़ विश्वास है
माता रानी और बजरंगबली के प्रति। रात गहराई थी। मंदिर में केवल राघव बैठा हुआ था। दीप की लौ झिलमिला रही थी और दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। अचानक राघव को लगा जैसे माँ शेरावाली स्वयं उसके सामने प्रकट हो गई हो। उन्होंने कहा, भक्त, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। तुमने हमें सबसे ऊपर रखा, इसलिए हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में जो संकट आया है वह भी दूर होगा। राघव ने आंखें खोली तो उसके केवल ज्योति दिखाई दी, लेकिन उसके मन में विश्वास और बढ़ गया। उसी रात गांव के पास एक साधु आए। साधु ने कहा, मुझे बजरंगबली ने भेजा है। मुझे किसी बीमार स्त्री को देखने जाना है। लोग साधु को राघव के घर ले गए। साधु ने जड़ी बूटियों से औषधि बनाई और राघव की पत्नी को दी। कुछ ही घंटों में बुखार उतर गया और सुबह तक वह सामान्य हो गए। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। वे कहने लगे, यह तो हनुमान जी का भेजा हुआ दूत था। राघव का विश्वास ही उसकी पत्नी की रक्षा कर गया। गांव की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। 5वें दिन अचानक तेज आंधी चली और जंगल की आग दोबारा भड़क उठी। लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक आकाश लाल हो गया। लोग चीखने लगे, अब की बार तो बचना मुश्किल है। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। राघव पहले से वहां बैठा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ शेरावाली, बजरंगबली जी, अब यह आपके हाथ में है। हम सब आपका नाम जपते हैं, आप हमें रक्षा दीजिए। गांव के सभी लोग एक स्वर में जय माता दी और जय बजरंगबली का उद्घोष करने लगे। अचानक बादल घिर आए, गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह आग जो गांव को निगलने आ रही थी, बारिश से बुझने लगी। कुछ ही घंटों में जंगल शांत हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां कहने लगी, देखो, यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद है और हनुमान जी की शक्ति। माँ की करुणा की वर्षा की और बजरंगबली ने हमारी रक्षा की। उस दिन से गांव के लोग नवरात्रि में केवल माँ शेरावाली का ही नहीं बल्कि हनुमान जी का विशेष पूजन करने लगे। वे मानने लगे कि शक्ति और भक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। राघव ने भी अपने जीवन का हर क्षण माँ और हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया। उसका घर साधना का केंद्र बन गया और दूर दूर से लोग वहां कथा और भजन सुनने आने लगे। जंगल की आग और पत्नी की बीमारी के संकट के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन गया। लोग उसे माँ और बजरंगबली का सच्चा पुत्र कहकर बुलाने लगे। राघव ने तय किया कि हर नवरात्रि में वह केवल अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी जाकर माता शेरावाली और हनुमान जी की महिमा का प्रचार करेगा। वह सबको यह बताता, माँ दुर्गा शक्ति देती है और हनुमान जी उस शक्ति की रक्षा करते हैं। यदि दोनों की संयुक्त उपासना की जाए तो जीवन में कोई भय नहीं रह जाता। धीरे धीरे राघव और उसके गांव की ख्याति फैलने लगी। कई लोग अपने दुख और परेशानी लेकर वहां आते। कोई संतान की कामना करता, कोई रोग मुक्ति की, और आश्रय यह कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ और बजरंगबली का नाम लेता उसका काम अवश्य बनता। लोग कहते, यह स्थान सिद्ध हो गया है। यहाँ शक्ति और भक्ति दोनों एक साथ मिलते हैं। राघव जब भी कथा सुनाता तो शास्त्रों से प्रमाण देता। वह कहता, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शक्ति और शिव के बिना हनुमान जी अधूरे हैं। वे केवल राम जी के नहीं बल्कि माता जगदम्बा के भी प्रिय हैं। वह लोगों को यह भी समझाता कि नवरात्रि में केवल उपवास करना ही जरूरी नहीं बल्कि
मन को निर्मल करना सबसे बड़ा साधन है। यदि मन शुद्ध हो और हृदय में श्रद्धा हो तो माँ और बजरंगबली स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। राघव की कथा केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही। आज भी जब नवरात्रि आती है तो लोग माँ दुर्गा और हनुमान जी की संयुक्त पूजा करते हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष भोग चढ़ाया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। लोग मानते हैं कि माँ शक्ति देती है, हनुमान जी उस शक्ति को स्थिर रखते हैं और दोनों मिलकर भक्त की रक्षा करते हैं। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी विपत्ति हो, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ शक्ति और भक्ति दोनों का सहारा लें तो कोई संकट हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे मन से हर कार्य करना भी भक्ति है। प्रिय भक्तों, यह थी माता शेरावाली और हनुमान जी से जुड़ी बहुत ही अद्भुत और सच्ची कथा, जिसने हमें यह सिखाया कि शक्ति और भक्ति जब एक साथ हो तो कोई भी विपत्ति भक्त को छू भी नहीं सकती। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ शेरावाली और बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली भक्तिपूर्ण कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।